अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स P, ये P यहाँ पर है, द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक B इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप द इंक्लाइंड, यानी इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. फॉर द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ B इज 3 मीटर पर सेकेंड अप द इंक्लाइन, मतलब किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है. चूज द करेक्ट ऑप्शंस. वेलोसिटी ऑफ B relative to A is 1, acceleration of B relative to A is 2, velocity of the point C of the cable in the ground frame is 4, velocity of B relative to A is 2. तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं. ये देखिए, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है. इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ये A रखा हुआ है, देखिए, ये देखिए. फिर उसके बाद यहाँ B है, ये देखिए B है यहाँ पर. अब एक स्ट्रिंग यहाँ से गई है और यहाँ पर ये पुली है इस तरह से, फिर ये ऐसे जाने लगी. अब उसके बाद यहाँ पर फिर एक और पुली है और यहाँ पर ये बंधी हुई है और ये इस तरह से, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ एक्सेलरेशन ऑफ B है, इसका एक्सेलरेशन ऑफ A. तो अब इसको हम देखते हैं. देखिए, अगर मान लीजिए इस स्ट्रिंग में टेंशन T हो गई तो इस पॉइंट पर भी T हो जाएगी, इस पॉइंट पर भी T हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 2T और यहाँ पर हो जाएगी T और T मिलाकर 2T. तो A को अगर देखा जाए तो टोटल जो टेंशन A से जुड़ी हुई है वो है 3T. तो 3T मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू 2T मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ B. तो T और T कैंसिल हो गया. अब एक्सेलरेशन ऑफ B कितना दिया हुआ है, 6. तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 इंटू 6, 2. तो एक्सेलरेशन ऑफ A हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ A 4 है और एक्सेलरेशन ऑफ B 6 है. तो एक्सेलरेशन ऑफ B रिलेटिव टू A कितना होगा, 6 माइनस 4 यानी 2. यानी देखिए ये जो B ऑप्शन है ये सही है. अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो जैसा रिलेशन एक्सेलरेशन में बना है सेम रिलेशन वेलोसिटी में बन जाएगा कि 3 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ B. तो 3VA इज इक्वल टू 2 इंटू, और देखिए वेलोसिटी ऑफ B कितनी है, 3 है, इंटू 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया. तो वेलोसिटी ऑफ A आ गई 2 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी ऑफ B, ये तो 2 था, वेलोसिटी ऑफ B 3 है और वेलोसिटी ऑफ A 2 है. तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A 1 है. तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 भी सही है. अब इन्होंने अगला एक पॉइंट कहा है, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट C इन द ग्राउंड फ्रेम. तो अगर आप C पॉइंट को देखें तो C पॉइंट यहाँ कहीं है. C पॉइंट जो है वहाँ पर टेंशन है T और A पॉइंट पर टेंशन है 2T. तो हम लिख सकते हैं 2T इंटू वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू T इंटू वेलोसिटी ऑफ C. तो यहाँ से 2 इंटू VA कितना आया था, 1, नहीं VA आया था 2, इज इक्वल टू VC. तो VC की वैल्यू आनी चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड. तो
ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका मतलब कि ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट।